हेलो गाइस। आज हम वीर रस के महान कवि भूषण का जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे। शिवराज भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर जिले के तिकवापुर गांव के निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के घर पर इनका जन्म हुआ था। इनका यदि हम पूरा नाम देखें तो इन्हें शिवराज भूषण के नाम से पुकारा जाता है। ये एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके दो भाई चिंतामणि व मतीराम भी कवि ही थे। भूषण जी जब कुछ काम नहीं करते थे तो उनकी भाभी ने उनको नमक मांगने पर ताना दिया कि कभी नमक कमा कर लाए हो। यह ताना भूषण जी को एक तीर की तरह चुभ गया और वे उसी समय घर छोड़कर चले गए। भूषण जी ने कई आश्रमों में सहारा लिया, तब उन्हें शिवाजी का आश्रय प्राप्त हुआ। भूषण अंत तक शिवाजी के आश्रय में ही रहे और भाभी के ताने पर कहा कि जब कमा कर लाएंगे तभी खाएंगे। बाद में उन्होंने भाभी को 1,00,000 रुपये तक का नमक भिजवाया। इनको भूषण की उपाधि चित्रकूट नरेश हृदयराम के पुत्र रुद्रशाह से प्राप्त हुई थी। भूषण के दूसरे आश्रयदाता महाराजा छत्रसाल थे। भूषण ने अपने काव्य ग्रंथों में शिवाजी और छत्रसाल इन्हीं दोनों की वीरता और सद्गुणों का वर्णन किया है। शिवराज भूषण की यदि हम रचनाओं के बारे में जाने तो इनकी मुख्य 3 रचनाएं थी। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। इनकी मृत्यु 1705 ईस्वी में हुई थी। इनके बारे में कुछ तथ्य हम जाने कि यह रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। रीतिकाल में सभी कवियों ने श्रृंगार आदि का वर्णन किया है, परंतु इन्होंने अपने काव्य में वीरता का प्रदर्शन किया है। ये एक वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में भाषाएं देखें तो ये ब्रज, अरबी, फारसी और तुर्की इनकी काव्य में भाषाएं मानी जाती हैं। इस प्रकार वीर रस के महान कवि शिवराज भूषण एक महान कवि माने जाते हैं।